क्या एक पत्नी अपने पति को मौत के मुंह से वापस ला सकती है? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह है अटूट प्रेम, विश्वास और बुद्धि की अद्भुत गाथा। आइए जानते हैं इस कथा को। बहुत समय पहले एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, अश्वपति। उनके जीवन में एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीता और सावित्री विवाह योग्य हुई। उसने स्वयं अपने लिए वर चुना, सत्यवान, जो एक वनवासी, सरल और धर्मनिष्ठ युवक था। लेकिन जब यह बात ऋषियों को पता चली, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई। सत्यवान की आयु बहुत कम है, वह 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। मैं उसी से विवाह करूंगी जिसे मैंने अपने मन से चुना है। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल में सादगी और सेवा भाव से रहने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय पास आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत रखने का निश्चय किया। उसने 3 दिन तक निर्जल उपवास किया और वट, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा और तपस्या की। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, अपने पति की रक्षा। आखिर वह दिन आ ही गया। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए और सावित्री भी उनके साथ थी। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। तभी वहां यमराज प्रकट हुए, जो उनके प्राण लेने आए थे। सावित्री ने यमराज को जाते देखा और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाया, अब लौट जाओ, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने अपने विनम्र शब्दों, तर्क और बुद्धिमानी से यमराज को प्रभावित किया। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान देने को तैयार हुए। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। दूसरा वरदान, मेरे पिता को संतान प्राप्त हो। अब तीसरे वरदान में सावित्री ने बड़ी चतुराई दिखाई, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दे। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं है। उनकी बुद्धिमानी और सच्चे प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। एंडिंग, भावनात्मक संदेश। इस प्रकार सावित्री ने अपने अटूट प्रेम, धैर्य और बुद्धि से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यही कारण है कि आज भी वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम, दृढ़ संकल्प और विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।